श्रोताओं की सेवा में एक भजन पौराणिक भाई सभी ध्यान से सुनेंगे। यानी जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाता है कवि। एक माला कितनी सुंदर बनाई है कवि ने, कितने सुंदर उसमें मोती लगाए हैं। मेरे सुनो सज्जन सकल मेरे छोटे बड़े तमाम, सुना होगा आपने को राजा बीछलदे का नाम। आज एक राजा थे जिनका नाम था बीछलदे। राजा बीछलदे के थी 7 बेटी। आज राजा बड़ी बेटी के पास में पहुंच गए और एक छोटी सी बात पूछी, बेटी तुम किसके भाग का खाती हो? बेटी ने उत्तर दिया, पिताजी तुम्हारे भाग का। दूसरी के पास में गए, बेटी तू किसके भाग का खाती है? तो पिताजी तुम्हारे भाग का। यानी 6 बेटियों ने यह कह दिया कि पिताजी हम तुम्हारे भाग का खाते हैं। 7वीं का नाम था विद्यावती। लास्ट में विद्यावती के पास में गए और कहा, बेटी 6 तो मेरे भाग का खाती हैं, अब तू किसके भाग का खाती है? बेटी ने कहा, पिताजी मैं तो अपने भाग का खाती हूं। इंसान जन्म लेने से पहले अपने खाने का प्रबंध पहले कर देता है कुदरत। अब देखिए आज बाप बेटी की लड़ाई, यानी लगे थे ताक में दुश्मन पे झगड़ा डाल घर घर में, खड़ी नफरत की कर देते दीवार घर घर में। मुझे अफसोस है भारी रहना प्यार घर घर में, तमाशा देखती दुनिया चली तलवार घर घर में। आज बाप बेटी की लड़ाई, प्रेमी श्रोताओं किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी? आइए। और बाबुल मेरे मतिना राड़े बढ़ावे और बेटी अपने भागे को खावे। बाबुल मतिना राड़े बढ़ावे, बेटी अपने भागे को खावे। बाबुल मतिना राड़े बढ़ावे, बेटी अपने भागे को कर गई हाँ पीछल दे से, 6 कर गई हाँ पीछल दे से। 7वीं विद्या क्वारी है, यानी बात पिता की काटी, झगड़ो बढ़ी गयो भारी है। 6 बेटी दई राज घरन में, यही को दुखड़ा भारी है। 6 बेटी दई राज घरन में, यही को दुखड़ा भारी है। 6 बेटी दई राज घरन में, यही को दुखड़ा भारी है। अब विद्यावती के भाग में क्या टुकड़े लगे हैं? 7 यानी 6 बेटियों की शादी राजा ने अपनी मर्जी से की, राजाओं के घर में की। अब 7वीं विद्यावती शादी योग्य हो गई और मंत्री से कहा, मंत्री कल हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, हमारी बेटी जो अपने भाग का खाती है वो शादी योग्य हो गई है। मंत्री कहने लगे, महाराज कल शादी कैसे कर दोगे? अभी कोई लड़का नहीं देखा, घर में कोई सामान नहीं, कोई तैयारी नहीं, बातचीत नहीं, कोई चर्चा नहीं। कहने लगे, बात बता तो मंत्री। उसने भरी सभा में यह ऐलान कर दिया कि मैं अपने भाग का खाती हूं, हम अपनी मर्जी से बेटी की शादी करेंगे। कैसे करोगे महाराज? सवेरे दरबार के फाटक खोलना 4 बजे, दरबार के सामने से जो रास्ते में कर सबसे पहले निकल कर जाएगा, हम अपनी बेटी की शादी उसी के साथ में कर देंगे, चाहे कोई भी जाए। मंत्री कहने लगे, महाराज दरबार के सामने से कोई इंसान नहीं गया, कोई पशु चला गया, जीव जंतु चला गया, उसी के साथ में शादी कर दोगे? मंत्री कोई भी जाए, क्योंकि हम राजा हैं। लगी आग है जिगर में मत बोल कड़वी वाणी, इतिहास नया रच दूंगा ये छतरी की बानी। मेरे दिल में वो आग लगी हुई है, भरी सभा में ये मेरी अवहेलना कर दी थी कि मैं अपने भाग का खाती हूँ। अब मंत्रियों से कहा, मंत्री फाटक खोलो। 4 बज गए, बेटी से कहते तैयार हो जाए, तेरी शादी होने वाली है। बेटी तैयार हो गई। अब 4 बजे फाटक खोल दिए।
कह लगे महाराज दरबार के सामने से गया कोई निकल कर? अभी नहीं गया कोई। तो गया कौन? एक लंगड़ा मोर। कह लगे महाराज एक लंगड़ा मोर गया है, पकड़ो मोर कर। महाराज ये तो पक्षी है। पक्षी नहीं है, ये हमारी बेटी का पति है। हमने ये वादा किया था जो सामने से सबसे पहले निकल कर जाएगा वही हमारी बेटी का पति होगा। प्राते मोर मिलो एक लंगड़ो, सुबह को मोरी मिलो एक लंगड़ो बने वैसंग भाव डारी है। तो प्राते मोर मिलो एक लंगड़ो वैसंग भाव डारी है। अरे जाए गो तेरो नास पिता। बेटी की आंखों से आंसू गिर गए, पछाड़ खा गई। दम के दरिया में तिनके का सहारा ना हुआ, हम हर किसी को ही कोई हमारा ना हुआ। एक जाए गो तेरो नास पिता की पटक लाड़ी लिखावे। बेटी अपने भागे को मते नारायण बढ़ावे। बेटी अपने भागे को क्या कहने में संगीत गाओगे? माँ के पास में गई, माताजी के पैर पकड़ लिए। उल्टा यानी फर्ज बनता है माता पिता कन्या के पैर लेते हैं, लेकिन आज मजबूर लाचार बेबस है। माताजी के उल्टे पैर पकड़ लिए बेटी ने। माताजी मेरी शादी मेरे बाप ने लगड़े मोर के साथ में कर दी है। बेटी में कुछ नहीं कह सकती, पड़ोसियों ने भी मदद नहीं की। हे मेरे भगवान, हे मेरे परम पिता परमात्मा, तू किसी को गरीबी ना देना। अगर तू किसी को गरीबी दे तो किसी को बदनसीबी मत देना। लेकिन बेटी ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि राजा की बेटी थी, वो भी जिंदगी पक्की थी। बेटी कहने लगी कोई बात नहीं है पिताजी, मेरी बहनों को शादी में बड़ा बड़ा धन माल दिया है, बड़ा बड़ा दहेज दिया है, दहेज बराबर दे दे। जहां मेरा पति जाएगा मैं वहीं चले जाऊंगी अपने दहेज को लेकर। और ये जाधन को कहे करज पिता, जाधन को कहे करज पिता, ये कन्यादान कहाता है। लाचार पति मेरो लंगोड़ा, चलाना इसी पे जाता है। दे दे अन्न चुगे को पिताजी, पिताजी मेरी शादी में कुछ ना दे तो केवल 5 किलो अन्न दे दे। मेरा पति लंगड़ा है, मेरे पति पर चला नहीं जाता। मैं सुबह शाम एक एक मुट्ठी अपने पति के सामने डाल दिया करूंगी और मैं बस्ती से भीख मांगकर पेट भर लूंगी। प्रेमी श्रोताओं, यानी रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ हर तीर बदल देते हैं। अरे भगवान तुझ पे मेरे दो आंसू ना बदले, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। और दे दे अन्न चुगे को पिताजी, क्यों इसको तरसाता है। कई फटकारो नीच भग जा तेरा, देखो भाग्य बिठाता है। कई फटकार नीच भग जा तेरा, देखो भाग्य बिठाता है। अब इसी झगड़े में शाम हो गई। मोर तो लंगड़ाता पहुंच गया बनी में और अपने स्थान पर जाके बैठ गया एक सूखे पेड़ पर। प्रेमी श्रोताओं, अब क्या बीती उस बेटी के दिल पर। बेटी दुल्हन बनकर रोती रोती उस अपने पति के साथ में पहुंच गई बनी में। अब मोर पेड़ पे बैठो बनी में, मोर पेड़ पे बैठो बनी में, बेटी नीचे रात बितावे। बेटी अपने भाग्य को बाबुल में मजेदार रानी बढ़ावे। बेटी अपने भाग्य को पावे।
कहने लगी इंसान होता तो अपने मन की इससे बतराती, ये मुझसे बतराता रात कटती। अब इस मोर से मैं क्या बतराऊं, क्योंकि मैंने इसको पति परमेश्वर मान लिया है, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। पति पूजा पति सेवा, पति पूजा पति सेवा, यही है काम पत्नी का। पति के चरणों तले मुक्ति धाम है पत्नी का। मैं भी एक जिद की पक्की हूँ, राजा की बेटी हूँ, चाहे मेरा पति यही रहेगा तो मैं यही रहूंगी। अब सारी रात रोते रोते निकल गई, बस्ती में भीख मांगने के लिए बेटी गई और एक दरवाजे पर जाकर एक अलख जगाया और मेरे पल्ले में दे दो भीख, दुखिया ठाड़ी द्वार तुम्हारे। मेरे पल्ले में दे दो भीख, दुखिया ठाड़ी द्वार तुम्हारे। अरे ना चाहिए कुछ हाट बाट को, ना चाहिए कुछ हाट बाट को, सब अर्पण पिया की बाट को, सब अर्पण पिया की बाट को। अरे छोड़ चली मैं राजपाट को, मेरे पिया ब्रह की चीख, दुखिया ठाड़ी द्वार तुम्हारे। मेरे पल्ले दो भीख, दुखिया ठाड़ी द्वार तुम्हारे। ठाड़ी द्वार तुम्हारे। अब एक दिन देखा, 2 दिन देखा, दिन निकलता है, बेटी बस्ती से भीख मांग कर लाती है, अपने पति के लिए अन्न मांग कर लाती है, अपने लिए रोटी मांग कर लाती है। अब 8 दिन हो गए बेटी की शादी को, बेटी की शादी को 8 दिन हो गए, लेकिन एक बात याद आ गई। कौन सी बात? जब बेटी कुंवारी थी, राजा के दरबार के सामने से एक भीख मांगने वाला भिखारी आया, भीख मांगने वाला भिखारी आया और बेटी ने भिखारी की झोली में भीख डाली। जब भीख डाली, भिखारी ने बेटी को पास में बुलाया, पूछा बेटी क्या नाम है तेरा? तो पिताजी यानी संत जी मेरा नाम विद्यावती है। हंसने का देखी, बेटी तेरी किस्मत बहुत तेज है, खुश हो गई, और तेरी किस्मत में धक्के भी बहुत हैं, रोने लगी। जब किस्मत तेज बताई तो हंस गई, किस्मत में धक्के बताए तो रोने लगी। महाराज ये दो बात कैसे? और तीसरी बात सुन ले, तेरी शादी तेरा बाप किसी के साथ में करे, आज तू 8 दिन के अंदर विधवा हो जाएगी। आज बेटी की शादी को 8 दिन हो गए, वही बात याद आ गई। एक मांगने वाले संत ने यह कहा था कि तू 8 दिन के अंदर विधवा हो जाएगी, ऐसा ना हो जाए तेरा पति खत्म हो जाए। लेकिन मोर जीवित बैठा है। ऐसो पति चुनो दियो पिता ने, ऐसो पति चुनो दियो पिता ने, रात ना कटे कटाई है, और करूं तो मेरो धर्म घटेगो, बड़ी समस्या आई है। अब क्या हुआ? होनहार बलवान नया को कोई मिटवैया, नेमी चंद यो कहे डूब गई छोरे में नैया। घोर अंधेरी बादल कर जो, घोर अंधेरी बादल करे जो, एकदम आंधी आई है, वो पेड़ अचानक टूट गयो, वके मौत पति की आई है, पेड़ अचानक टूट गयो, मौत पति की आई है, अरे पेड़ अचानक टूट गयो, मौत पति की आई है। सुरना निकला
साथ से पत्थर के टुकड़े हो गए, मंजिल तक दुखिया पहुंची नहीं, मंजिल के भी टुकड़े हो गए। क्या लगी, अरे भगवान क्यों दुख दिखाता है मेरे परमात्मा, क्यों दुख दिखाता है मेरे परमात्मा, हो सके तो कर दे मेरी जिंदगी का आत्मा। अरे मैं तो ये इस बात को झूठ जान रही थी, कोई उसको मांगने वाले की बात, मेरा पति खत्म हो जाएगा, अब मैं कहां जाऊं। प्रेमी श्रोताओं, सब आंसुओं के सिकलाए नहीं जाते हैं, जब दिल में दर्द होता तो आंसू ही जाते। मेरी सबकी नैया डूब गई, मेरी सबकी नैया डूब गई, बकी पटक लाडली खावे, बिगड़ी अपने भागे को बाबुल मेरे होते नारायण बढ़ावे, बेटी अपने भागे को खावे। अब क्या हुआ, कह लगी मैं अपने मरे हुए पति को यहाँ बियाबान जंगल में छोड़कर जाऊं तो मेरा धर्म घट जाएगा, दूसरा इंसान करूं तो भी मैं सर हार जाऊंगी, अपने पिताजी के पास में जाऊं तो मुझे ताहों से मार देगा, मुझे कोई बोलने लायक नहीं छोड़ेगा, ये ताहों से मार देगा, ये कहेगा तेरा पति कहाँ है। यदि तू ये बात नहीं कहती कि मैं अपने भाका खाती हूँ, तेरी शादी राजा के घर में करता, ऐसे एक लंगड़े मोर के साथ में नहीं करता। लेकिन बेटी ने 3 रास्ता है बेटी के सामने, अब एक रास्ता सोचा, बेटी ने अपने पति की चिता बना ली, चिता में अपने पति को रख दिया और बैठ गई, भोले बाबा की माला निकाल ली, कह लगी भोले बाबा कल को तुमको कोई पूजेगा नहीं, बहुत बहुत पूजा की मैंने तुम्हारी, कब आएगी मेरी वो पूजा याचना काम, मेरा पति मर गया है, तुम अपने यानी आसन पर बैठे हुए हो। पार्वती के लगी भोले बाबा से, एक बेटी मृत्यु लोक में जाकर देखो अपने बाप से जिद कर बैठी, बाप ने बेटी की शादी जबरदस्ती लंगड़े मोर के साथ में कर दी और उसका पति मर गया है। महाराज जल्दी चलो, बेटी चिता में बैठी हुई है, चिता में बेटी बैठी हुई है, उसका पति तुम्हें जीवित करना है, यदि तुमने उसका पति जीवित नहीं किया इन बेटियों को बोलने लायक नहीं छोड़ेगा, नारी जाति हमेशा नीचा देखते रहेंगे। महाराज जल्दी चलो। भोले बाबा कहने लगे तू नई नई बात लाती पार्वती, मैं तो सबको देता रानी को कर्म ही नर पावे ना, पार्वती तू इस भोले को बिठा दोष लगावे ना। और संग सती होएगी पत के, संग सती होएगी पत के, गौरा ने बचन सुनायो है, मार मार के सर पत्थर से भारी खून बहायो है। जल्दी जल्दी महाराज, बेटी लहू लुहान हुई पड़ी है, आंखों से आंसू बंद नहीं है। भोले बाबा आगे अपने कमंडल को लेकर, कमंडल में से मोर के ऊपर अमृत के छींटे मारे, ऊपर हाथ फिरायो शिव ने, ऊपर हाथ फिरायो शिव ने, मोर को जिंदा कराया है, दूजा हाथ फिरायो शिव ने, मोर से मर्द बनायो है। अब विचार लगाइए वो मर्द कौन था जो मोर से बना। प्रेमी श्रोताओं, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाता है कवि। अब पार्वती उदास खड़ी है, महाराज और भी कर दूं, अब मैं क्या कर दूं, बड़ी बड़ी पूजा करिए तुम्हारी, इसको रानी बनाइए, इसे को राजा बनाइए। रानी बनाए दई राजा की बेटी, रानी बनाए दई राजा की, या को मोर भज नाम धरायो है, रानी बनाए दई राजा की, मोर भज नाम धरायो है। इधर की माया इधर को सरक गई। अब राजा इतना कंगाल हो गया, इतनी गरीबी आ गई, राजा सूप बेचने लगा, छाछ बेचने लगा। प्रेमी श्रोताओं, आज दिन बदल गए।
उधर वो अपने सत्य के कारण, अपने धर्म के कारण बेटी राजा की रानी बन गई, अपने पति को मोर से मर्द बना लिया। अब क्या हुआ, वो तो ठाट बिगड़ गए, पीछल दे के वो तो सूप बे कोने आवे, बेटी अपने भाग्य को बाबा मेरे मत नारायण बतावे, बेटी अपने भाग्य को दरबार के सामने से राजा गुजरा, सर पर कट्ठी रखी हुई है सूपों की, छाछों की, आवाज लगाई तो सूप लो सूप। बेटी ने अपने बाप को पहचान लिया और बाप को देखकर रो गई, आंखों में आंसू आ गए। दासी का दासी, ये जो सूप बेचने वाला मेरा बाप है। दासी कहने लगी, महारानी सूप बेचने वाले को देखकर तुम क्यों रोई? कहने लगी, ए बहना पूछे मती, ए बहना पूछे मती, जो है दिली मलाल, दिल ही मेरा जानता दिल अंदर का हाल। ये मेरा बाप है, इसने मेरी शादी जबरदस्ती लगड़े मोर के साथ में कर दी। मैंने इसके पैर पकड़ लिए, लेकिन मेरा बाप भूखा होगा। मेरे बाप को सोने के बर्तनों में भोजन खिलाइए, और जब मेरे बाप सोने के बर्तनों में भोजन खा ले, उन बर्तनों को मेरे बाप की झोली में रख देना, मेरी माँ खा लेगी। मेरी माँ ने भी धीर नहीं धरी। बेटी ने पहचान पिता, बेटी ने पहचान पिता, घर में लियो बुलवाई है, सोने के सिंहासन पे थाली आगे सजवाई है, उको राजा लगो खावने, लीनी पकड़ो कलाई है। जब भूखा राजा भोजन खाने के लिए बेटी के घर तैयार हुआ, भाज कर आई बेटी ने अपने बाप की कलाई पकड़ ली। तुझे मालूम है मैं कौन हूँ? कि बेटी मुझे मालूम नहीं है कि मैं वही विद्यावती बेटी हूँ। तूने मेरी शादी जबरदस्ती लंगड़े मोर के साथ कर दी। बेटी में सर हार गया, मुझे माफ कर दे। कर मेरी पहचान बता रही मैं, भाग कौन को खाई है। कर मेरी पहचान बता रही मैं, भाग कौन को खाई है। अरे हर वीर फौजी कहे एक दिन ये तो बेटा कोई चिरी बाबे, बेटी अपने भाग को